बहुत सालों पहले किशनपुर नाम का एक राज्य में एक राजा रहते थे। उसका नाम था हरिपदो। राजा हरिपदो के साम्राज्य में बहुत सुख शांति और धन संपत्ति होने के बाद भी राजा के मन में सुख नहीं था। उन्हें एक लड़का था, उनका नाम था पोटल कुमार। उनका सुपुत्र देखने में बहुत दुबला पतला लगता था। देखने में वो बहुत ही छोटा लगता था, लेकिन उनका पेट हमेशा मटकी की तरह फूला रहता था। बहुत इलाज करने के बाद भी पोटल कुमार के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अचानक राज्य की मंत्री ने राजा को बताया, महाराज, इस राज्य के पूर्व में एक घने जंगल है। उस जंगल के बीच में एक मुनि रहते हैं। मैंने सुना है उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। मुझे लगता है आप अगर उस मुनि के पास जाते हैं तो आपको इसका हाल मिल जाएगा। इसके बाद राजा और रानी अपने बेटे को लेकर उस मुनि के पास गया और इस विषय के बारे में बताया। ऋषिवर, मैं आपके पास बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया हूँ। राजा जी, आप अपनी बेटे की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, है ना? आपको कैसे पता ऋषिवर? सब ऊपर वाले की खेल है, वो सर्वज्ञानी है। मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका हाल बताऊंगा। तब मुनि ने कुछ देर ध्यान किया और कठिन तपस्या करने लगे। फिर वो मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखकर राजा को बताया, राजा जी, आपकी बेटे के पेट में एक सांप निवास कर रहा है। अगर आप अपने बेटे को उस सांप से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने बेटे के साथ बुद्धिशाली राजकुमारी सुमिता की शादी करानी होगी और उन दोनों को एक साथ बनवास में भेजना होगा। मुनि जैसे बताए वैसे ही राजकुमारी सुमिता के साथ राजकुमार का ब्याह किया गया। सुमिता बहुत सुंदर और बुद्धिशाली राजकुमारी थे। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने राजकुमार को साथ लेके बनवास की तरफ निकली। रास्ते में दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे। उस पेड़ के पास एक छोटा सांप का बिल था। बिल से एक सांप बाहर निकल आया और पोटल कुमार की ओर देखने लगे। राजकुमार जब गहरे नींद में था तब उनके पेट में जो सांप था वो बाहर निकलकर बिल में जो सांप था उससे बातचीत करने लगे। फिर बिल के सांप बोलने लगे, वाह वाह वाह, अरे भाग्य तो इसी को कहते हैं। तुम राजकुमार के पेट में रहकर राजमहल में रह रहे हो और मैं डर डर के इस मिट्टी के बिल के नीचे रह रहा हूँ। तुम मुझे इतना क्यों जलते हो? तुम तो अपने घर में शांति से रह रहे हो, मेरी तरह थोड़ी ना हो। तुम्हें पता है मैं कितना डर डर के रह रहा हूँ। अगर ये राजकुमार संजीवनी के दवा पी लेते हैं तो मैं तो मर जाऊंगा। हाँ, सावधान रहो, मैं भी बहुत डर डर के यहाँ रह रहा हूँ। यदि कोई अगर इस बिल के ऊपर गर्म पानी डाल देगा तो मैं भी मर जाऊंगा। उन दोनों की बातचीत को राजकुमारी ने सुना। फौरन उसने जंगल से संजीवनी पेड़ ढूंढ निकाला और उसके पेड़ पौधे इकट्ठा करके दवाई बनाकर राजकुमार को दिया। इसके बाद मटके भर पानी भर के उसे उबाला। उबालते पानी को बिल में डाला तो वो पिघल गया। बिल के सांप और पेट में जो सांप था वो दोनों मर गए। वहाँ पे 2 मटकी भर के सोने के सिक्के जमा हो गए। उसके बाद वो संपत्ति को लेकर दोनों दंपति बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। सूरजपुर नाम का एक गांव था। गांव से दूर जंगल में एक पुराना खंडर था। उस खंडर के साथ में एक पुराना घर था। उस घर में एक तहखाना था। उस तहखाने में एक चुड़ैल कैद थी। चुड़ैल तहखाने से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही थी। रात होने पर उस घर से बहुत तेज तेज चीखने और रोने की आवाजें आती थी। उस चुड़ैल के चीखे पूरे गांव में सुनाई देती थी। जब भी गलती से कोई गांव वाला उस घर के पास से गुजरता था, बचाओ, मेरी जान बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अरे मर गया रे, ये तो वही भूतिया घर है। मुझे इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। अरे भागो रे भागो, अरे मर गए रे। फिर वो गांव वाला वहाँ से भाग जाता है।
हे गांव वालों, कभी ना कभी कोई तो इस घर में आएगा। बस एक बार इस तहखाने से आजाद हो जाओ, फिर तुम सबका खून पीऊंगी। अजी, आपने ये चीखें सुनी? अब तो ये चीखें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अजी, मुझे लगता है वो चुड़ैल उस तहखाने से निकलने के लिए बहुत तड़प रही है। कहीं वो आजाद हो गई तो इस गांव की तो शामत आ जाएगी। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे भी इस बात का डर है, कहीं वो चुड़ैल इस तहखाने से आजाद ना हो जाए। फिर एक दिन एक मंचला उस खंडर के पास से गुजर रहा होता है। उस चुड़ैल उसकी पैरों की आहट सुन लेती है। लगता है कोई इसी रास्ते से गुजर रहा है। मुझे इसे किसी तरह यहाँ बुलाना होगा। राजा जी, कहाँ जा रहे हो? जरा मेरी बात तो सुनिए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। बस मुझे अब और इंतजार नहीं होता। सुनिए ना। अरे वाह वाह, ये तो सच में मुझे ही बुला रही है। आज तो मजा ही आ गया। अजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। अरे वाह वाह, मैं राजा और आप मेरी रानी। आप चलेंगी हमारी मनमानी। मैं अभी आया। फिर राजा उस चुड़ैल की बातों में आ जाता है और सीधा भागता हुआ उस घर के अंदर चला जाता है। अरे रानी, यहाँ इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? अरे मेरी रानी, अब कहाँ हो? देखो तुम्हारा राजा आ गया। बस राजा जी, मैं आपके सामने ही हूँ। बस थोड़ा सा और आगे आइए ना, थोड़ा और आगे। फिर राजा आगे बढ़ जाता है। तभी वो चुड़ैल तहखाने से अपना हाथ बाहर निकलकर राजा का पैर पकड़ लेती है। अरे मेरी रानी, मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो? तुम्हारे जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। ये कैसी आवाज है? फिर जैसे ही राजा नीचे देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे मर गया रे, ये तो कोई चुड़ैल है। हे खुदा, ये तो बहुत डरावनी है। अरे मर गया रे। अरे चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो यहाँ गलती से आ गया। मैं तो यहाँ अपनी रानी से मिलने आया था। आप कहाँ से आ गई? ओ राजा जी, मैं ही तो आपकी रानी हूँ। चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। हाय मर गया रे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने सालों के बाद तो कोई मेरे हाथ लगा है। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। चुड़ैल जी, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? आप जो कहोगी मैं करने को लिए तैयार हूँ। बस मेरी जान बख्श दो। ठीक है, तू मेरे काम कर। मुझे किसी तरह इस तहखाना से बाहर निकाल, फिर मैं तेरी जान बख्श दूंगी। लेकिन चुड़ैल जी, इस तहखाने की चाबी तो मेरे पास नहीं है। मैं इसका ताला कैसे खोलूं? मैं ये सब नहीं जानती। बस मुझे किसी तरह यहाँ से आजाद करवा। मुझे किसी से बहुत पुराना बदला लेना है। लेकिन चुड़ैल जी, आखिरकार किसने आपको इस तहखाने में कैद कर लिया? बहुत सालों पहले मेरा पति ने मुझे दहेज ना मिलने पर मार दिया था और मेरी लाश को इसी तहखाने पे छुपा कर यहाँ से भाग गया। तब से मैं यही इस तहखाने में तड़प रही हूँ, बहुत तड़प रही हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ चुड़ैल जी। आप वो आदमी कहाँ है जिसने आपकी ये हालत की? मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है। क्या आप मुझे उसका नाम बता सकती है? हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। उस कमबख्त का नाम मूसा है। उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। अरे चुड़ैल जी, मैं तो उसे जानता हूँ। वो कमबख्त तो हमारे गांव में ही रहता है। दिन भर गांव की औरतों को छेड़ता रहता है। उसने गांव की सब औरतों को जीना दुश्वार किया हुआ है। अगर आप मुझे छोड़ दे तो मैं उसे यहाँ आपके पास ला सकता हूँ। मैं तुम्हारी ऊपर विश्वास कर रही हूँ। हो सके तो मेरी मदद करो। फिर वो चुड़ैल उसे छोड़ देती है और राजा सीधा भागता हुआ अपनी गांव चला जाता है। फिर अगले दिन वो सीधा मूसा के पास जाता है। मूसा अपने घर के सामने खड़ा था और आती जाती गांव की औरतों को सता रहा होता है। अरे मूसा भाई, कैसे हो? मजे में हो? मैं तो हमेशा मजे में ही रहता हूँ भाई। अपनी जिंदगी तो मस्त चल रही है।
अच्छा मूसा भाई, तुम किसी रानी नाम की लड़की को जानते हो क्या? वो यहाँ 7 वाले गांव में ही रहती है। कल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, बोल रही थी मूसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या सच में वो मेरे बारे में पूछ रही थी? मैं सच कह रहा हूँ भाई, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल है। हाँ ठीक है भाई, फिर देर किस बात की? मुझे अभी उसके पास ले चलो ना। अरे भाई रुको रुको, थोड़ा सब्र तो करो, हम शाम होने पर चलेंगे। फिर शाम होने पर राजा मूसा को उसी खंडर की ओर ले जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर वो दोनों उस घर के बाहर पहुंच जाता है। चुड़ैल मूसा की आहट पहचान जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। ए मूसा, ए मूसा, बस एक बार तू मेरे हाथ आ जा, तुझे तो मैं जिंदा खा जाऊंगी। अरे राजा भाई, ये तो अंधेरा भी हो गया। मेरा रानी कहाँ है? मुझे उससे कब मिलवाओगे? बस भाई तुम्हारा इंतजार खत्म। वो देखो तुम्हारा रानी उस घर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी जल्दी चलो। अरे नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं जाने वाला। क्यों भाई, ऐसा क्यों? लगता है मूसा भाई डर गए। चलो कोई बात नहीं, नहीं जाना तो मत जाओ, चलो वापस चलते हैं। पर वापस जाकर मैं सबको बताऊंगा कि मूसा भाई तो डरपोक निकले। अरे नास मिटे, हंसना बंद कर, मैं किसी से नहीं डरता। चल अभी अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। रानी, रानी देखो मैं आ गया, तुम कहाँ हो? वो चुड़ैल मूसा को आते हुए देख लेती है। वो बहुत गुस्से में होती है। तभी मूसा चलते चलते उस तहखाने के पास पहुंच जाता है। तभी वो चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। आओ मूसा आओ, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। आओ मूसा। अरे मर गया रे, यहाँ तो चुड़ैल है। अरे नास मिटे राजा, वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? मेरी मदद कर। ठीक से देखो मूसा भाई, ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये तुम्हारे पत्नी ही है। क्यों मूसा, इतनी जल्दी भूल गया? तूने मुझे किस तरह मारा था? बोल। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा कैसे हो गई? फिर वो चुड़ैल मूसा को तहखाने के अंदर खींच लेती है। अरे मर गया रे, मर गया। अरे ऊ आ। फिर कुछ देर तहखाने से मूसा के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और फिर एकदम शांति छा जाती है। फिर राजा भी वहाँ से चला जाता है और उस दिन के बाद से उस घर के पास से कोई आवाज